ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम वनवास काल की तपस्थली की इस पावन धरती पर कई वर्षों से बिना नागा कार्यक्रम हो रहा है। लगातार एक ही समय पर कार्य करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। कितनी अड़चनें आती हैं, कितने प्रोग्राम के आग्रह आते हैं, पर यह कार्यक्रम बिना परिवर्तित हुए कई सालों से चल रहा है। आप लोग यहाँ आते हैं तो मेरी समझ में जैसे किसी तीर्थवास में लोग रहते हैं। यदि सचमुच आप श्रद्धा से यहाँ रहते हैं तो पहला तो तीर्थवास का पुण्य प्राप्त होगा। यदि यहाँ भजन ध्यान पूजा पाठ करेंगे तो उसका भी अधिक फल होगा। और यहाँ बैठकर परमात्मा के सच्चे सत्य स्वरूप का चिंतन करेंगे तो यह सर्वोत्तम है। ये भी सच है कि परमात्मा चिंतन आत्मचिंतन यह तत्व का विचार सबके अंतःकरण में उदय नहीं होता, कठिन है। पर कठिन होता हुआ भी परम कल्याणकारी है। आचार्य शंकर ने तो ये तक कह दिया कि आत्मा और ब्रह्म के ऐक्य के बिना या आत्म ब्रह्म के ऐक्य बोध के बिना मुक्ति हजारों जन्मों में भी नहीं हो सकती। मोक्ष का साक्षात हेतु आत्म ब्रह्म ऐक्य बोध ही है, पर और सब साधन व्यर्थ नहीं है। और सब साधन ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध में सहयोगी हैं। जैसे आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष होता है, मान लो होता है, तो जानवर को आत्मा ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान हो सकता है? इसका मतलब आत्म ब्रह्म ऐक्य ज्ञान के लिए मनुष्य का शरीर आवश्यक है। इसी तरह आत्म ब्रह्म ऐक्य ज्ञान जिसमें जिज्ञासा ही नहीं, रुचि नहीं, वह मनुष्य देह में भी जानवर की तरह पैदा होता है, खाता पीता है, उसी में संतुष्ट है। ये भी नहीं कि कोई आदमी संतुष्ट नहीं होता। कई लोग तो संतुष्ट असंतुष्ट का भी ज्यादा विचार ही नहीं करते। लगभग गांव का पिछड़ा आदमी इसी खाने पीने में ही, कमाने में, रोटी दाल के इकट्ठा करने में ही समय व्यतीत कर देता है। समय ही नहीं है कि वो ब्रह्म के विषय में सोच सके। आप जानवरों को देखते हो, वो क्या ढूंढते होंगे सुबह से शाम तक? या तो सो जाते हैं कहीं पेड़ की छाया में, रात में, दिन में थके सो गए। फिरते कहाँ हैं? कोई दुकान तो करते नहीं, कुआं तो खोदते नहीं, बिल्डिंग तो बनाते नहीं। बस वो दिन में या तो अपनी परिस्थिति में नरमादा की तलाश में या भूख मिटाने के लिए कहीं घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं,
भोजन मिल जाता है, खा लेते हैं, पेट भर गया, खाना बंद कर देते हैं। उसमें भी किसी शास्त्र की, गुरु की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। पेट भर जाता है, पता चल जाता है। भूख लगती है तो भोजन ढूंढता फिरता है, क्यों उसका भोजन कोई किचन में तो है नहीं, बनाना भी नहीं है, कहीं बना बनाया या तो पड़ा होगा या खड़ा होगा, बस खा लेता है। इसी तलाश में बीत जाता है। इसीलिए कई संतों ने ये भी कह दिया, दिवस बिताया खाए कर, रैन बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। खाके या खाने की तलाश में, या तो आप खा रहे हैं या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी जरूरी नहीं, खा रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, या भोजन बना भी नहीं खा रहे तो भोजन बनाने के लिए पैसा या सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सारा समय हमारा इसमें बीतता है। तो ये बुरा नहीं है, इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने भी एक ऐसी व्यवस्था कर दी, समाज को शिक्षा दी कि जैसे एक मिलिट्री के आदमियों को रोटी जुटाने का काम नहीं करना पड़ता, वो देश के काम में लगे हैं, तो ऐसा कानून है कि उनको प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं और वो बल इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार चलाना सीख रहे हैं, उनके भोजन सरकार देती है ना। ऐसे ही साधु का भोजन, कि इनका टाइम बर्बाद न हो, ये रिसर्च करें, खोज करें, समाज के निर्माण के लिए या आत्म शांति के लिए कुछ खोजते रहें, उनकी व्यवस्था समाज भोजन की कर दे। ये जो सन्यास में भोजन व्यवस्था है और इसको अच्छा समझाए, और तो और छोड़ो, बैल को, जानवरों को भोजन, जो घरेलू जानवर हैं उनकी भोजन की व्यवस्था मालिक को करनी होती है। जिस सांड से प्रजनन का, जिस भैंसे से प्रजनन का काम लिया जाता था, अब से 50 साल पहले उनको भी भोजन के लिए किसी एक पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। उस सांड को, भैंसे को छुट्टा छोड़ा जाता, चाहे जहाँ खा ले चर ले, उसको बुरा नहीं माना था। बाद में फिर सरकारें व्यवस्था करने लगी, बांध के खाने का इंतजाम किया, नहीं कहीं खा ले। अब देखो ये छूट क्यों? उससे संतान निर्माण करानी है, उसका वंश चलाना है, इसलिए इतनी सुविधा जानवर को दी थी। ये आप सबको याद होगा, इसमें मेरी उम्र के कई लोग हैं, हम गांव में जन्मे, हमें पता है कि और सब जानवर बंधे और ये छुट्टे। इतना उपयोगी थे वो, इतने काम के, इतना बुरा काम को नहीं माना। उससे सृष्टि पैदा करनी है, उसको ये सुविधा दी। तो जिन संतों से समाज के निर्माण का काम लेना था, ज्ञान देने का काम लेना था, उनको भी भोजन व्यवस्था में मन न लगे, चिंता में न रहें, बना बनाया कहीं नारायण हरि करो खा लो। नारायण हरि करने से सम्मान पूर्वक भोजन लेके खा लेना, और जगह का, घर का भी बंधन न रहे। चाहे जहाँ नारायण हरि करो, ले लो खा लो, कितनी सुविधा। ये भी नहीं कि उस गांव ही जाना पड़ेगा, उस घर ही जाना पड़ेगा, ये भी बंधन नहीं। जैसे फिर कहूं, सांड को किस खेत में खाना है, जिधर निकल गया उधर ही चर लेगा। इतनी सुविधा संतों को दी गई, केवल इसलिए कि समाज को वो चीज देंगे जो बड़ी दुर्लभ है, जो सहज बुद्धि में नहीं आ पाती। सहज बुद्धि ग्राही है, देह है, भूख है,
इंद्रियों के सुख हैं। अतीन्द्रिय सुख, बिना इंद्रियों का सुख समझ में ही नहीं आता। बिना विषय का सुख भी है, बिना देह बिना मन के भी आत्मा नाम की कोई वस्तु है, समझे में नहीं आती। जब से तन जब तक मन तब तक लगता है हम हैं। मन नहीं तन नहीं तो लगता है हम मर ही गए, मर जाएंगे। हमें तन जीवन में लगने लगा, मन हमें चेतनता, इंद्रियां हमें चैतन्यता मालूम पड़ने लगी। इसके अलावा भी चेतन है, इसके अलावा भी मेरा अस्तित्व है, मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये परम ज्ञान की उपलब्धि और उस उपलब्धि को ही सुख मानना, जीवन का लक्ष्य मानना, वही सर्वोत्कृष्ट है। उसके पाने में लगना, उसको पाकर संतुष्ट होना। धन को उपयोगी तो मानना, पर धन पाकर संतुष्ट नहीं होना। अब धन पाके संतुष्ट न होने की दो बातें हैं। कई लोग धन पाके संतुष्ट नहीं हैं तो और धन, धन पाके संतुष्ट नहीं और धन, अर्थात अभी उनकी समझ में धन में ही संतोष होना चाहिए। पर धन पाकर संतुष्ट न होने का ये अर्थ है कि धन से तुमको संतुष्टि मिलेगी, ये ख्याल ही छोड़ दो। आवश्यक तो है पर लक्ष्य नहीं है। इसलिए गुजारा करो, आवश्यकता की पूर्ति करो, धन में संतोष मत ढूंढना। इसी तरह कई जगह किसी पद में आपकी नियुक्ति उस कार्य के लिए बड़े महत्व की है। एक थानेदार, एक एसपी, डीएसपी, इसी तरह से एक मिनिस्टर, सांसद, विधायक, ये बड़े काम के हैं। उनसे वो काम होगा तो उस काम के लिए तुम्हें जाना पड़ा, अच्छी बात है, पर उसमें भी तुम मत संतुष्ट होना। यदि तुम पदों में संतुष्ट हो गए तो परमात्मा से विमुख रहोगे। मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। संतों के लिए तो ये तक कह दिया गया, प्रतिष्ठा कुकरी बिष्टा। प्रतिष्ठा कुत्ते की टट्टी है, इतना इससे बचना चाहिए। ओम। प्रतिष्ठा कुकरी बिष्टा, गौरवम घोर रौरवम, गौरवम घोर रौरवम, अभिमानम अभिमानम सुरापानम। अभिमान को शराब पीने जैसा समझो। किसी चीज का अभिमान, हाँ, शराब पीने जैसा बुरा है। हम शराबी को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन ये रोज चलती है घर घर। अभिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा, त्रयम त्यक्त्वा, प्रतिष्ठा, गौरवम और अभिमानम। अभिमान को, प्रतिष्ठा को, गौरव की परवाह छोड़कर त्रयम त्यक्त्वा सुखी भव, तीन को छोड़कर सुखी हो जा। आनंद धर्म की। इनका त्याग करो, इनको न भोगो, मिल जाएं तो भी। जैसे पड़ी हो ना कुकर की, तो बचा के निकलोगे कि उसी में पैर धरोगे? ऐसे ही इनसे बचो, इसके लिए मरो मत।
इनके लिए जिंदगी खराब मत करो। यद्यपि हम जिस समाज में रहते हैं ये बहुत चलन है इसका, जैसे शराब का चलन हो गया है। पहले पीने वाला अच्छा नहीं मानते थे, आजकल पीना बड़प्पन की पहचान है। शायद ही कोई शादी ब्याह है जिसमें ये खाना पीना चलता ना हो, बल्कि ये न चले तो ब्याह बारात ही अच्छी नहीं। पहले सुनते थे कि फला की शादी में देवताओं ने फूलों की वर्षा की, शंख घड़ियाल बजाए खुशी व्यक्त की। आजकल वो शंख घड़ियाल तो है नहीं, वो तो कभी देवी देवताओं की शादी में होगा, आजकल तो राक्षसों की है। तो इसका त्याग करो। मिलेगी पर तुम बचो, इसको अपने कल्याण में बाधा समझो। जैसे पहले रिद्धि सिद्धि चमत्कारों को इस अर्थ में गलत बताया है कि तुम्हारे कल्याण में बाधा है, बल्कि साधक को तो बहुत प्रपंच में भी नहीं पड़ना चाहिए। कई बार हम परोपकार के नाम से भी फंस जाते हैं। सारा जीवन परोपकार के नाम से अपना बर्बाद करते रहते हैं। कहीं न कहीं चाह प्रतिष्ठा की होती है, नाम परोपकार का होता है। नाम परोपकार का, पर अपनी सुख सुविधा के पाने में लगे रहते हैं। जैसे गृहस्थी महल पर महल बनाकर सुख सुविधा सम्मान जुटा रहा है, कभी कभी साधु महात्मा भी जाने अनजाने उसी के शिकार हो जाते हैं। यदि कोई बोतल गंगा जल वाली हो और उसमें शराब पियो, ये भी हो सकता है गंगा जल वाली बोतल में शराब भर के पियो या शराब वाली बोतल में गंगा जल भर के पियो। ये तो पीने वाले की बात है, क्या पीते हो। कई बार ये तो ठीक है कि जिस सुख सुविधा मान के पाने में हम पाप कर रहे हैं, उस सुख सुविधा पाने में आप पाप नहीं करते, थोड़ा अच्छा रास्ता है, अच्छे रास्ते से उसे प्राप्त करते हो। इसीलिए काम सुख, अर्थ सुख, धर्म सुख, यश की प्राप्ति भी धर्म के रास्ते से भी होती है। यदि पाना है तो इनको धर्म के रास्ते से प्राप्त करो, और यदि इसके पाने से बच सको तो कहने ही क्या है। इसके पाने में आपकी रुचि ही न हो, जैसा कि रामायण के ये वाक्य, सूख सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। मूर्ख कुत्ता, मूर्ख सूखी हड्डी लेके भागता है कि शेर न ले ले, कोई शेर देख न ले, मेरी हड्डी न छीन ले। इसलिए मूर्ख कुत्ता स्वान की कुत्ता हड्डी सूखी लेके भागता है शेर को देख के कि ये तगड़ा है, मेरी छीन लेगा। ऐसे ही कहा है, इंद्र को कहा, मनुष्यों को नहीं। कहते इंद्र को इसी तरह, तिम सुरपति या नरपति सुरपति न लाज। ऐसे ही इंद्र डरता है
कोई भजन करता हो, पूजा करता हो, ध्यान करता हो, तो वो डरता है कि आगे इंद्रासन ये ले लेगा। जैसे राजनीति में किसी आदमी की छवि उभर रही हो, किसी भी नेता की छवि उभर रही हो, तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं कि आगे यही आ जाएगा, यही पार्टी आ जाएगी। इसलिए स्वार्थी आदमी ऐसे ही है। दूसरे की निंदा, दूसरे की पार्टी का विरोध, दूसरे नेता का विरोध क्यों? क्योंकि जिसमें तेरी नजर लगी है वो इसे मिल जाएगा। और कारण क्या है? कहते लोग यही हैं कि हम ईर्ष्या नहीं करते, वो बुरा है। बुरे भी होते हैं, पर अधिकतर तो हम उन्हीं की बुराई करते हैं जिससे हमें जलन है। तो इंद्र डरता है भजन करने वालों से। कई बार भजन भी लोग इसीलिए करते हैं। इसीलिए जिस आदमी की छवि से, विनोबा जी की छवि से किसी पार्टी को जलन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें इलेक्शन में जाना नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होना। यदि शामिल होना होता ना विनोबा जी को, तो उनकी भी बड़ी बुरी हालत करते नेता कि बाबा बगला भगत है, ये करता है, आगे हम ये करेगा। पर वो तो समझदार लोग उस तरफ देखते ही नहीं। तो इसी तरह से कई संत जब भजन करते हैं तो किसी पद की तरफ नजर नहीं होती, स्वर्ग की तरफ निगाह ही नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए नहीं करते, स्वर्ग जाना नहीं चाहते, और किसी ऐसी चीज की चाह नहीं करते जिसमें बंटवारा हो, जिसके कई ग्राहक हों और चीज सीमित हो। पद सीमित होते हैं। प्रधानमंत्री के कितने पद हैं? 25। यदि 25 अच्छे हों तो क्या होगा? ये खेलने के लिए मैच में लोगों के चुनाव होते हैं। यदि तुम श्रेष्ठ हो तो इनका पत्ता साफ। तो संत की दृष्टि उन पर नहीं होती जो सीमित है। सीमित पर झगड़े होंगे, और परमात्मा सबको प्राप्त है, सिर्फ प्राप्त का सुख लेना है। एक नदी है, बह रही है, कोई नदी के वहां खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, चाहे जहां पानी पी ले। जानवर की नांदी में चारा डाला जाता है, यद्यपि बांधते हैं, तब भी शायद ही कोई जानवर हो जो दूसरे की आगे मुंह न मारे। इतनी अकल जानवर को कि अपना तो चाहे जब खा लूंगा, इधर वाला पहले खा लूं। और कई इतने सीधे हैं कि अपने आगे जुट जाते हैं, पड़ोसी को देखते ही नहीं। तो साधु को ऐसा हो ना कि तू अपने काम में लग, कौन क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन पी रहा है। कई लोग बीड़ी पीने वाले की नकल करते हैं, वो भी तो पीता है। हमारे यहाँ साधु समाज में भी एक कुरीति, कहने वो पीता है, मुझे को क्यों मना करते हो? अरे भाई, वो पीता है तो तू उसकी नकल क्यों करता है? नहीं पीने वाले क्यों दिखाई नहीं देते? तो इंद्र डरता है भजन करने वालों से। जिनकी दृष्टि स्वर्ग में नहीं है उनसे भी। जिनकी स्वर्ग में दृष्टि है उनको तो हो नहीं,
जानते हो उमा भारती की कितनी छीछल है? क्यों? राजनीति। ऋतंभरा की इतनी क्यों नहीं? क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना, न पहले लड़ी ना अभी, अब तो बिल्कुल ही। पहले तो कुछ को धोखा भी था कि शायद कई जगह अखबारों में छप भी जाता था कि बीपी सिंह के खिलाफ लड़ेंगी, कहीं आ जाता था कि राजीव के खिलाफ वहां से लड़ेंगी। अब लोगों को पता चल गया नहीं लड़ेंगी। तो साधुओं का भजन करते देख के, प्रसिद्धि होते देख के कई को परेशानी क्यों है? वो यही कि उसकी दुकान ज्यादा जम जाएगी। मनुष्य ईर्ष्यालु है। तो इंद्र को तो डर लगता है। कई संतों से डरना भी चाहिए इंद्र को। संतों की तैयारी यही है कि इंद्र को हटाओ, बर्खास्त करो, कोई बहाने से इसे गद्दी से उतारो। इतने दिन हो गए भजन करते, मुझे मौका मिलना चाहिए। हम इतने दिन के पुराने कार्यकर्ता, हमें टिकट भी नहीं मिले। तो कई लोगों का भजन पूजा पाठ भी इसीलिए है। ऐसे ही एक कथा आती है, नाम जाति का नहीं लेना। वो तप कर रहा था, तो वो राज्य छीनने के लिए। कई का तप भी किसी का हक छीनने के लिए, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति में किसी का कुछ नहीं छीनता। आप भगवान को पा जाए तो इनके लिए भगवान नहीं बचा। कितने लोग भगवान को पा जाएं तो बाकी को जगह न रहेगी। इसलिए भगवान ही एक ऐसा है कि जिसकी प्राप्ति में किसी को ईर्षा नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। यदि भगवत प्राप्ति के बाद ताकत पाके फिर कुछ पाना हो तो बात सावधान रहना चाहिए कि अभी तो ये भजन करता है, भगवान का आशीर्वाद पा लेगा तब फिर गड़बड़ करेगा। कई लोग तो आशीर्वाद वरदान पाके बड़े खतरनाक होते हैं। वो भस्मासुर को तो जानते ही हो, उसने आशीर्वाद पा लिया और उसका इरादा पहले से खोटा। वरदान मांगता है कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं। देखो, अभी तक लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि स्वामी जी हमारे सिर पे हाथ रख दो, और संतों के हाथ में होता है कि जिसके सिर पे रखेंगे कुछ अच्छा हो जाएगा। अब उसने ये नहीं मांगा कि मेरे हाथ में ऐसी ताकत दे दो जिसके सिर पे हाथ रखूं वो महान हो जाए, मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए, नहीं मांगा। ये इरादा बताता है कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ये मांगता है। अब पहले तो नियत ही समझ में आती है। मेरे गुरुदेव से कभी कभी गुरु भाई कहते थे हमें मंत्र सिखा दो, कि हम चाहें तो गुरुदेव कहते थे तुझे मंत्र सिखा देंगे, पता नहीं कहाँ उपयोग करेगा। ये मंत्र भी उसको आने चाहिए जो मिसयूज नहीं करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। हथियार उसको देना जो डकैती नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, बिना मतलब मर्डर नहीं करेगा, बल्कि मर्डर करने वाले डकैतों से बचाएगा। तो इसी तरह से शक्ति का दुरुपयोग न हो। भस्मासुर ने मांग लिया, और कई वो शंकर भगवान को तो लोग कहते ही हैं भोले बाबा। ये भोले बाबा कोई ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ गया है। वरदान मांगे भोले दे बैठे। विष्णु इस चक्कर में नहीं पड़ते, ये तो भोले ही पड़ जाते।
अब इन्होंने तो वरदान दे दिया, और जब वरदान पा गया तो इन्हीं की घरवाली पे नियत कि ये सुंदर है, इसे ले लें, बाबा को सिर पे हाथ रखें। शंकर भगवान भागे भागे फिर रहे, वरदान दे के भागे भागे फिर रहे। जैसे राजनीति में भी किसी को आगे बढ़ाओ फिर उनसे बचो, हाँ, फिर भागे फिरो। तो सोचते हैं बढ़ाया तो अपने लिए था, ये हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मारने लगा। कोई दूसरे के लिए नहीं बढ़ाता, हमारी ताकत बढ़े इसलिए बढ़ाता है। हमारी ताकत घटाने लगे तो वो बढ़ने वाला बुरा लगने लगता है। तो शंकर भगवान भागे भागे फिर रहे। भगवान विष्णु ने देखा फंस गए चक्कर में बाबा, तब वो खुद ही मोहिनी का रूप धारण करके, पार्वती का रूप धारण करके आगे आए। कहन कहे भागा फिरता है जब जो जिसका राजी, तो का करे काजी। मैं तो तैयार हूं, मेरे लिए ही ना भस्म करेगा। मैं जब तैयार हूं, जाने दो बाबा को, मैं तेरे साथ रहूंगी। सब थोड़ी देर बातें मीठी मीठी करे भी, चाहे कुछ करा ले। हाँ, ये भी है, कामी आदमी को थोड़ा इसका चस्का देने की बात कर दो भी, चाहे जो कुछ करा, फिर चाहे माँ बाप छुड़ा दो, कुछ भी करा लो। तो अब वो कहती है मुझे नाच देखने का शौक है, बस नाच दो, फिर तो मैं तेरी ही हूं। और कहते हैं नाचते 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 ऐसे नाचो, एक पोज नाच का होता है ना ऐसे, हाँ, वो नृत्य का एक पोज होता है ऐसे। जहाँ उसका सर, उसके सर पर उसी का हाथ गया। अब वरदान तो मांगा ही लिया था, तो अपने सिर पे रखा, भस्म हो गया। भगवान ने बचाया, भोले बाबा फंस गए थे। कई ऐसे, नारद जी को भी आ गई ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सुपीरियरिटी भजन करके भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी काम करके अपने अंदर ये क्यों आए? आप जो हैं वही हैं, क्या बढ़ोगे? इतना विवेक रहे। अब बढ़ेगा तो कितने दिन का है? जो भी बड़प्पन है, बड़ाई है, वो टिकने वाली है। धन पद जवानी, सुंदर भी हो तो क्या हुआ, क्यों फूले फिरते हो? और कपड़े सज के निकलना और अच्छे बन के निकलना, दूसरों का दिमाग खराब करना, अपना भी दिमाग खराब ही है। तुम्हारा दिमाग खराब ना हो तो ऐसे कपड़े ही ना पहनो कि तुम्हें कोई देखे, बल्कि ऐसे पहनो कि तुम्हारे पति के अलावा तुम्हें कोई देखे ही नहीं। और जब अच्छे पहनो सिर्फ पति के सामने पहनो, रोड में काहे पहनो? रोड में तुम्हारे वो हैं क्या जिनको खुश करना है? लेकिन आदमी भूलता जा रहा है। कहते घर में चाहे जैसे रहेंगे, रोड पे सज के निकलेंगे। जबकि घर में सज के रहो, तुम्हारा पति देख के रीझे, ये रोड वालों को क्या रीझाना? पर आजकल लड़का लड़कियां तो रोड ही के लिए। अब फिर जब स्वयंवर में जाना हो तो सज के निकलो कि कोई माला पहनावे या तुम पसंद कर सको, नहीं रिजेक्ट कर देगा। तो जब उसकी तैयारी बन जाए तो सजना बुरा नहीं है। वर्ण कर ले, चुन ले, तुम चुन सको, इसलिए अच्छाई बुरी नहीं है। पर मैं कह रहा था कि भोले बाबा आ गए। ऐसे ही नारद सुपीरियरिटी में फंस गए, तो भगवान तो सबको बचाते हैं। भोले बाबा को भी बचाया। हाँ, और भी कई ऐसे हैं
तो नारद को भी फंसाने का नहीं था, नहीं तो फंसा ही देते। नारद को फंसाने के लिए नहीं किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ढीला करने के लिए कि बड़े फूल गए हो, ये शरीर है, प्रकृति है, ज्यादा अहंकार में ना हो, ये काम क्रोध लोभ प्रकृति के हैं, तू ज्यादा अपने को अच्छा भी ना मान बुरा ना मान, उतनी देर ठीक है जितनी देर भगवान के साथ है। जितनी देर भगवान के स्मरण में है उतनी देर हम अच्छे हैं। भगवान को भूले कि कब गड्ढे में गए, तो ये विशेषता मेरी नहीं है। नारद को ये सोचना था कि मेरे में जो दिव्यता है वो मेरी नहीं प्रभु की है। उन्होंने समझा मैं ठीक हूं। ठीक तो है पर किसके कारण? पीछे हेतु क्या है? ये लगना चाहिए कि मैं प्रकाश में बैठा हूं इसलिए अंधकार मेरे पास नहीं आ रहा। और एक ये कि मेरे से अंधकार डरता है, तेरे से नहीं डरता, प्रकाश से डरता है। तू प्रकाश में बैठा है, तू ताल ठोक रहा है। तो कहता है, प्रकाश कहेगा मैं थोड़ा हटा जाता हूं फिर निपट ले अंधेरे से। यही हुआ। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा निपट ले तू काम से। भगवान की ही कृपा से तू मुक्त है, तू भगवान को भूला जा रहा है। भगवान को भूलकर कोई मृत्यु से बचा है? भगवान का स्मरण अमृत, भगवान का विस्मरण मृत्यु है। तू अमर अमर है, तू अमर है, उसके स्मरण में है तू अमर है। यदि देह है तो मर। उसको भूलकर तू देहाभिमानी बना, उसको भूलकर तू कामी बना, उसकी स्मृति से तू मुक्त है। इसलिए सुमिरण जीवन है, विस्मरण मृत्यु है। स्मरण अकाम है, ब्रह्मचर्य है, विस्मरण काम है। स्मरण अभय है, विस्मरण भय है। स्मरण मुक्ति है, विस्मरण बंधन है। तू स्वतंत्र कुछ मुक्त नहीं। याद कर, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। उसका स्मरण करो और मुक्त रहो, बस। इसलिए द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्लम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अविचाकशीति। दो पक्षी हैं, एक डाल में बैठे फलों को खाता है, एक नहीं खाता। ये खाने वाला जब न खाने वाले को देखता है तो ये भीत शोक हो जाता है, ये भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है इसके बिना मैं रह नहीं सकता। अब तेरा भाई बड़ा भाई, तेरा पिता है, वो नहीं खाता तो तू उसका पुत्र, तू क्यों खाता है? यदि तेरा भाई नहीं पीता तो तू क्यों पीता है? दूसरा पक्षी ठीक है, साक्षी है, और तू भोगता है। तू भी भोगता न बन, तू अकर्ता, तू अभोक्ता। तू प्रभु की याद कर, उसके स्वरूप का, उसके गुण का स्मरण कर, तो तू भी वही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। उसका स्मरण करो, उसको विस्मरण करके फंसे हो। तो नारद को अहंकार हो गया, सब पता ही है। भगवान को फंसाना तो था नहीं, और थोड़ा अहंकार चूर्ण करना था बस, कि तू अपने अंदर स्वतंत्र गुण मत मान कि मैं स्वतंत्र मुक्त हूं। तू प्रभु के स्मरण से ही मुक्त है, तू उसकी याद से ही मुक्त है, तू उसकी समझ से मुक्त है, बस। और ये बंधन की समझ उसके भूलने से आई है। इसलिए भगवान ने थोड़ा तमाशा दिखा दिया। जानते हो सब, लंबी कथा क्या करनी। माला के लिए दौड़े, ये हुए, और आग लगाई। जिसको जो यहाँ माला पहनाना था देखा उनके पास बैठी है, विष्णु के पास, तो और आग लगी कि मेरी एक नहीं होने दी, अपना दो रखे हैं। हाँ, कभी कभी ये भी आदमी तुलना करता है। हमें मना करते हैं, आप तो खुद ऐसे रहते हैं।
ये तो चेलों में भी आता है कि गुरु की जल्दी नकल करेंगे। तो अब नारद को ये भी लगता है कि एक तो लक्ष्मी पहले थी, ये जो माला पहने आने ये भी इन्हीं के पास बैठी है, मेरे को ये तमाशा दिखाया, बेइज्जती कराई, ऐसे तो श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद भगवान ने असलियत दिखा दी। तब गलती मानते हैं, मुझे क्षमा करो, ये हो गया। कहने लगे ये भी मैंने ही कराया है, का क्षमा करूं, ये तो मेरा ही खेल है, मैंने दिखा दिया। न यहाँ कोई है, न कोई और है, न मोहिनी है, दिखा दिया स्वप्नों की तरह। ये सारे लोगों का स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी, जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। अब इसी में एक लाइन ये सुन लो, इसीलिए गृहस्थ मार्ग है, न प्रकृति से ज़्यादा लड़ना पड़े। कभी काम आया, शादी की हुई है, अधिक चक्कर में ना पड़ो, समझो प्रकृति का वेग है, घर में साधन है, कभी हो गया, धन है, चलो थोड़ा मान आ गया, धीरे 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 अर्थ धर्म काम इनका उपयोग करते हुए फिर मोक्ष की ओर चले जाओ। एकदम छोड़कर जाओगे तो कहीं पीछे गिर न पड़ो। ज्यादा छोड़कर चलने वाले गिर पड़ते हैं, इसलिए गृहस्थी राजमार्ग है, एबी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, बड़े अच्छे चौड़े रास्ते हैं। गृहस्थ में चलते हुए राम गृहस्थ, कृष्ण गृहस्थ, वो इसलिए कि तुम ऐसे ही चलो, ज्यादा तुम बाबाओं के चक्कर में भी मत पड़ो। अगर तुम त्याग करो फिर लौट पौट के घर ही झांकते फिरो। हाँ, इसीलिए ये कहावत है। आखिर कथाएं क्यों बनी कि एक पति साधु बनने लगा तो कई स्त्रियों में बड़ा धैर्य है, कई तो हम क्या करेंगे फलाना, कहते मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी आपके बिना। हाँ, स्त्रियां कई बार पुरुषों से ज्यादा वो कहती हैं मेरी चिंता मत करो, मैं तो रह लूंगी, पर एक बात तुम्हें जरूर कहती हूँ, तुम साधु बन जाओ। पर यदि घर छोड़े निज घर मिले तो घर छोड़ो नाथ, छोड़ दीजिए। यदि घर पहुंच जाओ ना तो छोड़ दो। और घर छोड़े घर घर फिरो, एक छोड़ो घर घर फिरो और एक छोड़ो उन्हीं में मन जावे, तो यहीं बने रहो, काहे का बाबा बनते हो। तो स्त्रियों में बड़ा धैर्य है, तप है, त्याग है। वो कहती है मैं समझ लूंगी मेरी शादी नहीं हुई, मैं समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। स्त्रियों को अपना पति भटकता अच्छा नहीं लगता। साधु बन जाए, सचमुच ज्ञानी बन जाए तो पत्नी नमस्कार करेगी कि मेरा पति परमात्मा हो गया, मेरा पति दिव्य बन गया। तो कोई बात नहीं, यदि मुझे कष्ट उठाना पड़ा, मेरा पति इतना महान हो गया तो अच्छी बात है। और तुलसीदास को तो पहले साधु भी बनाया, जो कसर रही थी दोबारा भी बनाया। ये शायद आपको नहीं मालूम, पहले तो झाड़ फूंक के बाबा बनाया ही, पर जब काफी प्रचार हो गया तो जैसे घोड़ी पर वो लादते हैं ना, वो एक झोली होती है दो तरफ, आधा सामान इधर आधा, वो घोड़ी पे लादते, कई अपने कंधे पर भी लाद लेते हैं। तो तुलसीदास अपने कंधे पे झोली लादे फिरते रहते थे, आटा दाल सामान सब बनाना खाना, फिर आगे का जुटा के रखना, स्वयं पाकी बनते ना। तो कहीं घूमते घूमते तो वो भी आ गई एक जगह घरवाली, तो पहचान गई कि ये तो मेरे पति देव हैं। तो उसको प्रेम आया कि मैं कुछ मदद कर दूं। क्या सामान? आटा, कहने लगे है, चिमटा है, तवा है, कटोरी है, धनिया मिर्च मसाला है, सब है। तब पत्नी कहती है मुझको भी झोली में डाल लो। आखिर रह क्या गया, सब तो लिए फिर रहे हो। हाँ, वो पीछे ही पड़ी रही, तब तुलसी बने, कोई ऐसे ही नहीं बन गए। फिर तुलसीदास, पत्नी ने तुलसी को तुलसीदास बनाया।
तो कई स्त्रियां अपने पति को महान बना देती हैं। तो खैर विषय ये था कि आप एकदम मत बचो भोजन से। जैसे पहले मैं कई नवरात्रे ऐसे रहा, नहीं खाता था और कई नवरात्रों का व्रत किया। इस बार संकल्प किया कि शाम का नहीं भोजन करेंगे, बाकी खा लेंगे। तो ये इसलिए उदाहरण दिया कि आप भी नवरात्रे को चाहे जैसा करो, पर पूरे जीवन को नवरात्रे की तरह एक संयमित कि इतना जरूरी है, इतना खाएंगे, इतना पिएंगे, इतना गृहस्थी में समय देंगे, इतना धन कमाने को देंगे। बिल्कुल त्यागी मत बनो। अब बिल्कुल त्यागी बनोगे, कमाओगे नहीं ना, तब इस भगत ने उनको 21 चढ़ा दिया ना। अब हमारे स्वामी जी बड़े त्यागी हैं और ध्यानी भी हैं। हम कभी कभी सोचते रहते इतने त्यागी संत, गुरु भक्त संत, बहुत मैं इनसे करता हूँ, सच बात है, पर लगता है थोड़ा सा पुर्जा गड़बड़ है। ये जो मिलता है आज तक अपने काम में नहीं लगाया। किसी के आश्रम को, करुणानंद जी को, स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी को, सिजई को, हमको जहाँ दे देते हैं। पर यदि दूसरे का 151 का होवे, अपना 51 का होवे तो गड़बड़ लगता है। जब अपने पास रखना नहीं तो 51 में 101 में फर्क क्या है। पर वो कई जगह मन गणित बिठाने लगता है। तो ऐसे ही गृहस्थ को क्या चाहिए, अरे गुजारा करना है, काम चल रहा है ना, हमको रुपए की तरफ ध्यान न जाए, इसके लिए कमा लो बस। इसलिए नहीं कि रुपए पर ध्यान रखो तो तुम पूरे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। उसको तो ये समझो चाहिए नहीं। मेरे गुरु भाई थे, नाम नहीं लूँगा, पेट उनका ठीक नहीं था, मेरी गाड़ी के पास खड़े हो गए, चलने का था भोजन का। तो थोड़ी देर पहले मुझे मालूम था कि पेट ठीक नहीं है, लूज मोशन हो रहा है। मैंने कहा स्वामी जी क्या करोगे, आप तो यहीं रुको। कहते हैं पेट तो ठीक नहीं है, पर समझ में आया, दिख रही है ना उंगली, हाँ मतलब नोट तो मिलेगा, इसलिए चलता हूँ। और सचमुच इतने त्यागी, में गद्दी में बैठ के बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। दो दो चार चार जुड़ते रहे, जब 1000 हो जाए। मेरे गुरु भाई थे पर मुझे गुरु जी कहते ले गुरु जी, बस 1000 हो गए, गुरु जी को दे दिए। फिर जोड़ते रहे, फिर 1000 हो गए, दे गए। अब ये भी एक शौक लग जाता है कि रखना नहीं तो देने का भी शौक है। कई लोग हैं जो मिलता है दक्षिणा मुझे दे देते हैं, पर यदि दक्षिणा ना मिले तो लगेगा लो मेरी कोई वैल्यू नहीं। जब नहीं रखना तो मिले ना मिले। जैसे ड्राइवर लोग हैं, इनमें भी बड़ा सद्भाव है। कई लोगों को लगता है यदि ऐसे ही मिल जाए तो स्वामी जी से लेना ना पड़े, और हमें लगता है यदि मेरे को हो तो मैं इनको दिलाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे देना ही है, मैं क्यों इनको दिलाऊं। उतना देने से मतलब है ऐसे मिले ऐसे। उनका दिल करता है कि स्वामी जी से न लेना पड़े, हमें लगता है जब देना ही है तो हम क्यों कहीं ये ड्राइवर रहा जाता है, इसको दो, अपन नहीं कहते। तो इस तरह से थोड़ी सी सोच हो ना, ये सोच बड़ी सुखदाई है। थोड़ी समझ, पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच। कई बार हम व्यर्थ की बातें सोच के उलझ जाते हैं। कई लोग स्वर्ग छोड़ने को तैयार हैं, पर नाक मेरी वैल्यू नहीं, मेरे ये नहीं। लोग तो स्वर्ग जाने को तैयार नहीं, अपन यदि थोड़ा आगे पीछे हो गया, छोड़ो, शांति चाहिए तो इन बातों पर न उलझो। फिर देश की कोई बात हो, समाज की हो, तो वहां त्याग पूर्वक लगो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदा कस्य सिद्धनम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। आप कर्म करो पर कुछ पाने के लिए न करो।
पाने के लिए। कर्म से तुम्हें क्या, जो मिलेगा स्वर्ग वो नहीं रहने वाला। परीक्ष लोकान कर्मचितान दानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये बात तुम्हारे गहरे उतर जाए, कर्म से जो मिलेगा वो तुम्हारे काम का नहीं है। कर्म से जो मिलेगा, क्या काम का नहीं है? शांति नहीं देगा। कर्म से जो मिलेगा वो सदा तुम्हारे नहीं रहेगा। कर्म का फल भोग होगा, खत्म। जैसे मेहनत से जो मिट्टी का ढेला ऊपर फेंका, कितनी देर जाएगा? जब तक मेरी हाथ की ताकत का जोर पीछे, हाथ भले रह गया, आपका हाथ उसके साथ नहीं गया, क्या गई? वो जो प्रेशर धक्का मारा है वो साथ है, जो जितना ताकत से फेंका ज्यादा गया। बस वो ताकत है, उसमें कुछ नहीं, वो जावा नहीं रहा। जहां वेग पूरा हुआ कहाँ जाएगा? ऐसे ही कर्म का वेग स्वर्ग पहुंचा देता है। आपकी लगन का वेग है, मेहनत का वेग गद्दी में पहुंचाएगा, काम में पहुंचाएगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा। वेग घटा, आ गए मियाँ मोची के मोची, फिर आ गए जमीन पर। कितनी देर स्वर्ग रहोगे? इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य के वेग से स्वर्ग गए थे, वेग पूरा हो गया, नीचे आ गए। काम का वेग भी, क्रोध का वेग भी, क्रोध में लड़ गए, अब बाद में पछताओ। क्रोध का वेग उतर गया, आ गए नीचे। काम का वेग उतर गया, आ गए नीचे। पुण्य का वेग उतर गया, स्वर्ग से लौट आए। है क्या? कर्म तुमको कहीं परमानेंट जगह पर नहीं पहुंचा सकता, ये ध्यान रखो। चुनौती है, कर्म तुमको परमानेंट जगह पर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कर्म से उपराम होकर जो तुम्हें प्राप्त है, उस प्राप्त का स्मरण करो, वो है भगवान। उस परमात्मा की याद करके सुखी हो जाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। मां मनुस्मर युद्ध च, स्मरण करके तू मेरे साथ रहे और काम कर। काम से तुझे जीत मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, जीत कर तुझे ये मिल जाएगा। अर्जुन, ये इच्छा छोड़ दे, लाभ हानि जय पराजय, गद्दी मिलेगी कि जंगल मिलेगा, जन्म रहेगा कि मृत्यु मिलेगी, ये तो चुनाव छोड़। मेरा स्मरण कर, कर्म करता रहे, दुकान कर, समाज का काम, लेकिन अपने लिए काम मत कर कि मैं जीत के गद्दी पा जाऊंगा। कितने दिन बैठेगा? मैं युद्ध से भागाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा। तू कुछ करके शरीर नहीं बचा सकता, गद्दी नहीं। ये चक्कर में मत पड़, बैठ भी गया तो कितने दिन बैठा रहेगा? 5 साल के लिए कायम मारा जा रहा है। इससे तो देश हित की कोई बात कर। अपनी वासना के लिए 5 साल को दौड़ा फिरता है। तू अपनी वासना की पूर्ति में लगा है, परमात्मा की उपासना छोड़ दी। तू परमात्मा का होके रहे, पद का नहीं, संसार का नहीं, काम संसार का कर। कर्म औरों के लिए, तेरे लिए नहीं। अपने लिए तो परमात्मा की याद कर और औरों के लिए काम कर। अभी क्या करता है? तू अपने लिए पुण्य कर रहा है, लगता है तू इसको दान दे रहा है। पुण्य किसके लिए? मुझे मिलेगा, भजन स्वर्ग मिलेगा, मैं वहां जाऊंगा, अगला इलेक्शन लड़ना है। अभी तेरा हर कर्म अपने लिए है, जबकि कोई कर्म अपने लिए न हो। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। एक भी कर्म का आरंभ तेरे अपनी कामना की पूर्ति के लिए न हो। कामना तो हो पर परोपकार के लिए हो, अपने लिए नहीं। दूसरे के लिए काम कर, अपने लिए तो राम और दूसरे के लिए काम। अभी क्या करता है? अपने लिए काम और भजन दूसरे के लिए। तो अपने लिए प्रभु का स्मरण, आत्मा राम हो जा। तू आत्मा में आराम करने वाला हो
अब पदार्थों में जिनको आराम मिलता है उस कुत्ते को थोड़ा राख दे दे, लौटेगा। आजकल तो कुत्तों के भी बिस्तरे ऐसे ऐसे बढ़िया बिकते हैं विदेशों में। हाँ, कुत्ते के रहने की जगह बनी बनाई मिलती हैं, बनाते हैं लोग कुत्तों के। ऐसे ही जिनको विषय चाहिए, संसार चाहिए, इसी को सब समझे हैं, उनको तो उनके लिए तू कर्म कर। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाए, माँ के स्तनों में दूध अपने पीने के लिए, ऐसे ही तुम्हारी जो भी कर्म सामर्थ्य है वो औरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए बच्चा भी नहीं है, अपने लिए राजनीति नहीं, कुछ नहीं, अपने लिए स्वर्ग नहीं। यदि कर्म भी है तो मेरे कर्म से किसी को कुछ मिलता है तो मिल जाए, मैं तो विश्राम में सुखी हूं, कर्म में नहीं, विश्राम में। जब मैं कर्म से रहित होकर आत्माराम होता हूं, मुझे जरूरत नहीं। और जो विश्राम में कर्म करते हैं, जिनको फल की इच्छा ही नहीं, उनका कर्म भी विश्राम है। तनाव तब होता है जब हम फल के लिए काम करते हैं, काम में लगे भी हैं, इलेक्शन में डर लगा पड़ा है, अरे हम अच्छा काम करते हैं, हमें कुछ पाना है, क्या पाना है। ऐसा व्यक्ति जिसको पाना शेष न हो। और भगवान कृष्ण का ये उदाहरण शेष याद रखो। भगवान कहते हैं मैं तो जन्म भी लेता हूं तो अपने लिए नहीं, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं जिसके लिए मैं शरीर धारण करता हूं, जिसके लिए मैं काम करता हूं, मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे कमी क्या है। तो यदि मनुष्य में तुम्हें न समझ आए तो भगवान की याद करो, ये विश्वास करो कि भगवान झूठ नहीं बोलते, उन्हें कोई इच्छा नहीं है फिर भी काम करते हैं। किसी को प्यार देते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी को मान देते हैं, किसी को अधिकार देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और कोई होता तो युद्ध से भाग जाता कि हम दूसरे के पचड़े में क्यों पड़े, लड़ाई इनकी, मैं क्यों बीच में, मुझे क्या लेना देना, मैं तो भगवान हूं। पर कहते हैं तू लड़ता है तो तेरे साथ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कहीं का सिंहासन नहीं चाहिए। और मान लो सिंहासन पर बैठ भी जाएं कृष्ण, मान लो द्वारिका के बन जाएं, तो वो भी तुम्हारे लिए। यदि वो राजा भी बनेंगे तो तुम्हारे लिए, सन्यास भी लेंगे तो तुम्हारे लिए, अपनी कोई इच्छा ही नहीं। अभी हम सन्यास भी लिया तो मोक्ष के लिए, सन्यास लिया तो मोक्ष के लिए, गृहस्थ बने तो भोग के लिए। हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव। भगवान कहेंगे न मुझे सन्यास लेना है न गृहस्थी बनना है, जैसा समय आए मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा। भगवान कृष्ण राजी हैं। आप समझते होगे वो तो कहते हैं मुझे चुनाव ही नहीं। अब भगवान चाहते हैं कि तू भी मेरी तरह हो जा, तेरे जीवन में चुनाव न रहे। यही परम ज्ञान है। शेष चर्चा कल फिर करेंगे।